और माता श्री पद्मावती जी इनके हुए। तो श्री हड़ाई की धर्म पत्नी श्री पद्मावती जी के गर्भ से वीरभूमि बंगाल की एक चक्का नामक ग्राम में श्री बलराम जी श्री नित्यानंद जी के रूप में अवतरित हुए। पाँच साल की अवस्था में इन्होंने पढ़ाई शुरू किया, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और पढ़ाई अध्ययन शुरू किया। थोड़े ही काल में अल्पकाल विद्या सब आई। वैसे बाल्य अवस्था में खेल इनको भी प्रिय था, लेकिन गोली डंडा नहीं। तो इनको श्री राम लीला श्री कृष्ण लीला प्रिय था। खेलौ तहु बाल कन मीला, करऊं सकल रघुनायक लीला। भगवान की लीला करते थे। एक बार की बात है, श्री राम लीला अपने बालक मंडली में कर रहे थे, तो आप बन गए थे लक्ष्मण श्री नित्यानंद जी। एक बालक को बनाया था श्री राम जी, और फिर एक बालक को बनाया था हनुमान जी, और एक बालक को बनाया था रावण, एक बालक को बनाया था मेघनाद, और इसके बाद मेघनाद लक्ष्मण का युद्ध वाला प्रसंग खेल में शुरू किया। खेल था, बालक बालक थे। मेघनाद ने बाण चलाया, नित्यानंद जी महाराज बने थे लक्ष्मण जी, बाण लगा तो मूर्छित हो गए। तो हनुमान नाम का बालक जिनको हनुमान बनाया गया था, उनको भेजा गया संजीवनी लाने के लिए। तो बालक का खेल था, संजीवनी लाने गया तो संजीवनी लाना छोड़ करके घर में जाकर भोजन करने लगा, घर में खाने लगा, और भूल ही गया कि मुझे संजीवनी लेके जाना है, भूल गया। इधर श्री नित्यानंद जी लक्ष्मण जी के रूप में है, वे सचमुच मूर्छित हो गए। लोगों ने देखा तो ये तो अचेत पड़े हुए, जगाया, उठे ही नहीं। वैद्य ने जब नब्ज देखा तो देखा कि इनकी नाड़ी की गति धीमी हो गई है। फिर तो हाहाकार मचा, क्या हो गया बालक को। तो जो लड़का श्री राम जी का अभिनय कर रहा था, श्री राम जी बना था, वो आया तुरंत और उनको गोदी में लेकर के और फिर रोना शुरू किया। तब भी होश में नहीं आए। तब उनको याद आया जो श्री राम बने थे, उन्होंने कहा भैया हनुमान जी जो गए थे औषधि लेने, उनको पता करो कहाँ है। तो पता चला वो तो घर में भोजन कर खेल रहा है, घर में है। तो उनको कहा, तो फिर वो आया। तो एक लीला का अभिनय था। अब औषधि लेकर आया, जो भी औषधि हो, जैसे लेकर आया उसको, उनको श्री लक्ष्मण जी को जैसे सुंघाया, सचेत हो गए। तो लोगों को बात समझ में आ गई कि लीला काल में भी ये सचमुच अभिनय कर लेते हैं श्री नित्यानंद जी महाराज। तो गोस्वामी जी ने लिखा है श्री कागभूषुंडी जी के जीवन में ऐसी ही लीला होती थी। खेलौ ताहु बाल कन मीला, करऊं सकल रघुनायक लीला, करऊं सकल रघुनायक लीला। कुछ बड़े हुए। अच्छा, इनके पिताजी हड़ाई जी बड़े संत सेवी थे। जो संत सेवी होते उन्हीं के भगवान का भक्त का अवतरण होता है। इनके घर एक सन्यासी आए जिनका नाम था श्री शंकरारण्य। और ये शंकरारण्य जी कोई और नहीं थे, ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई श्री विश्वरूप जी थे, जिन्होंने सन्यास ले लिया, जिनका नाम शंकरारण्य रखा गया था। हड़ाई जी ने इनका बड़ा स्वागत किया, 4-6 दिन रह गए। इन्होंने कहा हड़ाई से कि देखो, मुझे तीर्थ यात्रा की इच्छा हो रही है, मुझे एक सहायक चाहिए, और तुम्हारा बेटा बड़ा योग्य है, इनका भी कल्याण होगा, इसलिए मुझे ये नित्यानंद दे दो। तो यह सुन करके दोनों माता पिता को बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन बहुत समझाने पर पत्नी से सलाह करके और फिर नित्यानंद जी को सौंप दिया गया। श्री शंकरारण्य जी, अभी आपने सुना कि चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप ही शंकरारण्य बने हैं। तीर्थ यात्रा करते करते, क्योंकि ये विश्वरूप और नित्यानंद देखने में दो है एक ही,
बलराम जी एक समय में 2 रूप में अवतरित हुए थे। चैतन्य महाप्रभु के घर में बड़े भाई के रूप में अवतरित हुए थे, विश्व रूप के रूप में, सन्यास लेकर के शंकरारण्य हो गए। और दूसरे रूप में आप एक चक्का गांव में नित्यानंद के रूप में अवतरित हुए। तो दोनों अब एक साथ घूम रहे थे। तो घूमते घूमते श्री शंकरारण्य जी ने नित्यानंद जी को अपना हृदय से लगाया, और हृदय से क्या लगाया बल्कि उसी में लीन हो गए। अब शंकरारण्य नहीं रह गए, अब केवल नित्यानंद जी बच गए। फिर तो इनकी और विलक्षण दशा हो गई। अब बलराम जी एक ही रूप में रह गए। फिर श्री नित्यानंद जी महाराज यात्रा करते करते श्री माधवेंद्र पुरी जी का दर्शन प्राप्त किए। उनसे बड़ा सुंदर उपदेश, शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए, और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण को खोजते हुए वृंदावन में आ गया और ढूंढने लगे, भैया कृष्ण कहाँ हो, भैया कृष्ण कहाँ हो। इसी प्रकार से उन्मत्त होकर के ढूंढ रहे थे। उसी बीच श्री ईश्वरपुरी जी महाराज मिले। ईश्वरपुरी जी महाराज, उन्होंने देखा तो कहा, दाऊ जी यहां कहां ढूंढ रहे हो श्री कृष्ण जी को? तो कहा आपका श्री कृष्ण यहां नहीं है। तो कहा वो तो नवद्वीप में है, वहां अवतरित हुए, वहां है इस समय में। नवद्वीप में कृष्ण तुम्हारे कृष्ण वहां है, यहां नहीं है। तुरंत नित्यानंद जी प्रस्थान किए और पहुंच गए नवद्वीप। श्री वास जी महाराज के घर पर ठहरे हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य जी को पता चल गया, उन्होंने जान लिया कि नित्यानंद आए हैं। उन्होंने भेजा अपने परिकरों को, परंतु दिन भर में नहीं खोज पाए। फिर चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं चले हैं उनको ढूंढने के लिए, साथ में तमाम परिकर सेवक लोग, और पहुंच गए श्री वास जी के घर पर। देखा कि ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। तो आपने कहा इनको श्लोक सुनाइए अपने परिकरों से। बड़ा पीडम नटवर बपुहु कर्णयो कर्णिकारम, यह श्लोक सुनाइए। जैसे सुनाया वैसे ही होश में आए और प्रेम में उन्मत्त होकर के फिर बेहोश हो गए। बार बार उसी श्लोक को सुनाया गया, फिर होश में आए, महाप्रभु जी के चरण में लौट गए। और इसके बाद श्री निताई निमाई प्रेमालिंगित कंठ लगाई, सात्विक भाव दो के जागे, लख के लोग प्रेम में पागे। निताई नित्यानंद जी, निमाई श्री चैतन्य महाप्रभु। बहुत सुंदर सुंदर श्रीवास जी के घर में ही इन्होंने बाल लीलाएं की है श्री नित्यानंद जी ने। फिर चैतन्य महाप्रभु जी अपने घर ले गए इनको, और अपनी माता श्री सची जी से कहा, अपनी माता श्री सची जी से कहा, देखो माता जी, आप विश्वरूप जी के लिए परेशान थे, मेरा बेटा कहाँ गया कहाँ गया, लो आपका बेटा आ गया। ये सचमुच सची माता ने देखा तो विश्वरूप उसमें दिखाई दिए। अब तो फिर क्या कहना है, सची जी ने जब इनको भोजन पवाना शुरू किया तो उस समय इनको वैसा ही सुख प्राप्त हुआ जैसे कि श्री जसोदा मैया श्री कृष्ण बलराम जी को भोजन कराते हैं। बड़ा आनंद आया। एक दिन श्री नित्यानंद जी बिल्कुल अवधूत वेश में आ गए।
चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो ये इनकी प्रेम की पराकाष्ठा है। गुरु पूजा के दिन नित्यानंद जी ने कहा मैं तो अपने महाप्रभु की पूजा करूंगा, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की पूजन किया तो महाप्रभु जी ने उस दिन अपना स्वस्वरूप प्रकट करके उनको दिखा दिया। शंख चक्र गदा पद्म और 2 भुजा और दिखाई, जिसमें हल है मुसल है, ये भी दिखाया। इस प्रकार से मिले हैं दोनों। भोजन में बैठे तो नित्यानंद जी जबरदस्ती अपना बाल लीला में चैतन्य महाप्रभु की थाली से भोजन लेकर के पा लेते थे। चैतन्य महाप्रभु जी इनके प्रेम की पराकाष्ठा को जानते थे। अब चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया कि श्री राम नाम संकीर्तन के द्वारा भक्ति का प्रचार करना चाहिए। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, आप बलदेव सदा बारुनी सो मत रहे, चाहे मन मानो प्रेम मत ताई चाखिए। आप बलदेव, आप श्री बलराम जी बलदेव जी सदा बारुनी में मत रहे, सदा बारुनी में मत रहते थे। भागवत जी में वर्णन है, वरुण की बेटी, वरुण की कन्या बारुनी वृंदावन में आई हैं और एक वृक्ष के खोडर में समाहित हो गई। एक वृक्ष के खोडर में समाहित हो गई और फिर रस रूप होकर के टपकने लगी। रस रूप होकर के टपकने लगी। उस रस की खुशबू को वायु ने पूरे वन प्रदेश में फैलाया, और जैसे ही यह खुशबू श्री बलराम जी को प्राप्त हुई है, बलराम जी बड़े प्रभावित होकर गोपियों के साथ वहां पहुंचे हैं और फिर उस रस को पान किया है, उसी में मतवाले हो गए। तो वहां पर स्पष्ट कहा गया है कि वरुण की पुत्री बारुणी है। अब वैसे बारुणी का अर्थ मदिरा किया जाता है, सुरा किया जाता है, पर ध्यान देना चाहिए कि जो वह हिसका करहि नर जड़ विवेक अभिमान। वेद पुराण के आधार पर मदिरा पीने वाले को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इस तथ्य को, रहस्य को समझना और समझाना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सामान्य जो लोग मदिरा आदि पीते हैं सो बातें नहीं। यहाँ पर जो बात कही जा रही है, बारुणी तो है शब्द, तो बारुणी वह वरुण की कन्या है, लेकिन उस सुरा को पान करके, उस रस को पान करके बलराम जी मतवाले थे। मतवाले हो करके भजन करते, भगवान के नाम में, भगवान के प्रेम में मस्त रहते थे। लेकिन चाहे मन मानो, उनके मन में एक विचार आया कि मैंने बारुणी को तो पान किया, अब मुझे प्रेम बारुणी को पान करना है, प्रेम मद को। मानो प्रेम मत ताई चाखी, प्रेम मद को पान करके मुझे प्रेम में उन्मत्त होना है। प्रेम मद की बात ही निराली है। इसकी नशा ही अपने आप में अलग है। को कुछ कहे न को कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। कब हुक फिर पाछे मुनि जाए, कब हुक नृत्य करे गुण गाए। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखें तरु ओट लुकाई। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कहे। और नशा उतर जाती है, लेकिन प्रेम नशा जिसको चढ़ जाती है वह उतरती नहीं है, वह चढ़ती ही जाती है, और उसमें एक नई नई अभिलाषाएं होती जाती है। यह प्रेम नशा।
तो सांसारिक प्रेम स्थिर नहीं रहता, सांसारिक प्रेम स्थिर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जिसमें प्रेम किया जाता है वह खुद व्यक्ति स्थिर नहीं है, वह वस्तु स्थिर नहीं है। इसलिए संसार में जहां प्रेम किया जाता है वो प्रेम स्थिर नहीं रह जाता है। आज प्रेम किया कल टूट जाता है। लेकिन भगवान सनातन है, वहां जो प्रेम किया जाता है वह प्रेम स्थिर हो जाता है। मीरा जी कहती हैं, मैं ऐसे वर को क्यों वरूं जो जीवे मरी जाए, जो जन्म लेते हैं मर जाते हैं। मैं तो उनको वर्ण कर रही हूं जो मेरा सुहाग अचल हो जाए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि श्री बलराम जी ने सोचा कि प्रेम नशा को देखना चाहिए। तो क्या किया? सोई नित्यानंद प्रभु महंत की देह धरी। वही श्री बलराम जी ने श्री नित्यानंद महाप्रभु, श्री नित्यानंद महाप्रभु के शरीर को धारण किया, अर्थात श्री नित्यानंद महाप्रभु के रूप में जन्म लिया। भरी सब आनी तऊ पुण्य अभिलाखिए। भरी सब आनी, प्रेम की सभी नशाएं आकर के यहां भर गई। प्रेम की सभी विधियां यहां पर आकर प्राप्त हो गई। लेकिन तऊ अभिलाषी, फिर भी अभिलाषा बनी रहती थी। क्योंकि प्रेम में कभी पूर्णता की अनुभूति नहीं होती है। प्रेम में कभी ऐसा नहीं होता कि पूर्ण हो गया, पूरा हो गया। भयो बोझ भारी कि हूं जानन जातन संभारी। प्रेम की बोझ इतनी भारी हो गई, प्रेम की बोझ इतनी भारी हो गई कि क्यों जात न संभारी। किसी प्रकार से यह बोझा संभाला नहीं जा सकता, संभालते नहीं बन पा रहा था। तब ठौर ठौर पार्षद माझ धरी राखिए। तब श्री नित्यानंद जी महाराज ठौर ठौर माने जगह जगह अपने उन पार्षदों के हृदय में प्रेम विभाजित किया, प्रेम बांटा है। इतना प्रेम भर गया कि उसकी बोझ संभालते नहीं बना, इसलिए प्रेम रूपी बोझ को विभाजित किया, बांटा शिष्यों में, पार्षदों में। और स्वामी श्री प्रियादास जी कहते हैं, कहत कहत और सुनत सुनत जाके भय मत बारे बहु ग्रंथता की साखिए। कहत कहत और सुनत सुनत जाके, कहत कहत और सुनत सुनत जाके श्री नित्यानंद जी के प्रेम उन्मत्तता को, प्रेम नशा को कहते कहते, सुनते सुनते भय मतवारे बहु, बहुत से मतवाले हो गए। ग्रंथता की साखी, श्री चैतन्य महाप्रभु के संबंधित बहुत से ग्रंथ है जिनमें यह सब कथा साक्षी है, प्रमाणित है। कहत कहत और सुनत सुनत जाके भय मतवारे बहु ग्रंथता की साक्षी, ग्रंथ साक्षी है। कहने का भाव यह है कि प्रेम वह है जिनमें प्राप्त हो, उनको देख करके प्रेम प्राप्त होता है। श्री भरतलाल जी प्रेम की मूर्ति हैं। जब ही राम कहीं ले ही सासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। द्रवहि बचन सुनि कुलिस पखाना, पुरजन प्रेम न जाय बखाना। ऐसे श्री नित्यानंद प्रभु अपने प्रेम भक्ति के द्वारा सबको कल्याण किए। इनके साथ एक कथा बहुत प्रसिद्ध जुड़ी हुई है। तो व्यक्ति था जो बहुत बड़ा दुष्ट था, जिसका नाम था जगाई मधाई। वैसे उसका असली नाम था जगन्नाथ और माधव, जगन्नाथ और माधव।
उसी का नाम है जगाई मधाई। जगाई कहो मधाई कहो। था बहुत बड़ा पापी, सारे दुष्टाचरण से परिपूरित था दोनों। मदिरा पीना, पापाचार में प्रवृत्त रहना। इनको कल्याण करने की इच्छा हो गई श्री नित्यानंद जी के मन में। चल दिए वहीं, कहां जाए दोनों थे। उन्होंने पूछा कौन हो, कहां जा रहे हो? कहा भैया हम लोग, भैया हम तो अवधूत है, क्या करोगे जानकर? तुम भगवान का नाम लो, भगवान के नाम लो। ऐसा जैसे श्री नित्यानंद जी ने कहा वैसे उन्होंने एक कंकर उठाया और वो हंडी का टुकड़ा, मट्टी के हंडी के टुकड़ा, मट्टी जो मट्टी के पात्र पकाए गए हो, तो मट्टी के हंडी के टुकड़ा मिला, उसी को उठा करके मारा श्री नित्यानंद जी के ऊपर, और श्री नित्यानंद जी का कपार फूट गया, शरीर रक्त से भीग गया। फिर भी नित्यानंद जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसको उद्धार करिए प्रभु, इसको कल्याण कीजिए। कोई गुस्सा नहीं, कोई कष्ट नहीं, अपने आप को मान रहे, उनके कल्याण की प्रार्थना करते हैं। दोबारा फिर मारना चाहा, मधाई ने, जगाई ने मना किया कि नहीं अब मत मारो। यह सारी सूचना मिल गई श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनके साथ भेजा था नाम प्रचार के लिए, धर्म प्रचार के लिए। उनके द्वारा सूचना मिली, चैतन्य महाप्रभु जी तुरंत चल के आए वहां, और नित्यानंद जी को रक्त से लथपथ देख करके, रक्त में भीगे हुए देख करके बड़े रोष में आ गए, क्योंकि भगवान से भक्तापराध सह नहीं होता है। तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने चक्र को याद किया, और चक्र तुरंत आकाश में मंडराने लगा, घूमने लगा। नित्यानंद जी ने चक्र को वहीं रोका, कहा आप वहीं ठहरिए, और चैतन्य महाप्रभु के चरण में अपना मस्तक रख करके उनसे प्रार्थना किया कि प्रभु आपने कहा था कि हम पाप को मारेंगे, पापी को नहीं। आप ये क्या कर रहे हैं? इसके पाप को मारिए, इसको क्यों मारिएगा? आप करुणा अवतार हैं, दया के सागर हैं, आप कृपा कीजिए। जब प्रार्थना किया है तो उनका क्रोध शांत हुआ, चक्र को आदेश हुआ, चले गए। नित्यानंद जी ने कहा जगाई ने तो मुझे बचाया है, तो जगाई पर कृपा हुई, जगाई पर कृपा हुई। फिर भी मधाई की ओर नहीं देख रहे हैं, बहुत नाराज है। मधाई ने प्रार्थना किया है, तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुमने यदि मेरा अपराध किया होता तो मैं तुम्हें क्षमा कर दिया होता। तुमने अपराध किया है नित्यानंद महाप्रभु का। जब तक तुम उनके चरण में लौट करके क्षमा नहीं मांगते हो, तब तक तुम यूं ही दुखी रहोगे। तुरंत नित्यानंद जी के चरणों में लेटा है, प्रणाम किया है। नित्यानंद महाप्रभु जी ने कृपा की है, तब चैतन्य महाप्रभु जी इनके ऊपर कृपा किए हैं, और फिर इन दोनों को धन्य कर दिए। इसके बाद भी जब अनुग्रह किए, हृदय से लगाए, इन दोनों वैष्णवता आ गई, दोनों को वैष्णव बनाया है। फिर भी लीला करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा चलते हैं गंगा जी नहाने के लिए। सब चल दिए गंगा नहाने के लिए, क्योंकि जगाई मधाई बार बार ये कह रहा है हम तो पाप की मूर्ति हैं, आपने असीम अनुकंपा की है। सबके बीच बड़े विनम्र होकर दोनों रहते हैं। वैसे ये नवाब द्वारा नियुक्त किए गए थे, यहाँ पर ऑफिसर थे यहाँ के क्षेत्र के, जगाई मधाई। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी गंगा नहाने के बहाने गंगा जी किनारे ले गए सबको। गंगा जी में खड़े होकर के कहा
जगाई मधाई, तुम संकल्प करो और संकल्प करके अपना पाप हमें दे दो। जगाई मधाई बड़े लज्जित हो गए। कहा प्रभु इतना पाप मेरे ऊपर न चढ़ाइए, मैं तो वैसे ही पापी हूं। जिन चरणों में तुलसी फूल चढ़ना चाहिए उन चरणों में मैं अपना पाप अर्पण करूं ना, इस पाप को मैं स्वयं भोगूंगा। हे विधाता मुझे पाप का कष्ट हमें भुगाना, मैं आपको नहीं दूंगा। फिर नित्यानंद महाप्रभु ने समझाया है, समझाने पर फिर इन दोनों ने पाप को संकल्प करके चैतन्य महाप्रभु को दिया है। चैतन्य महाप्रभु परिकरों के बीच कुछ देर के लिए सामले हो गए हैं, फिर इसके बाद पूर्ववत हो गए हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु हैं। श्री निताई, श्री निमाई, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद जी गौर बन गए। और फिर असीम अनुकंपा हुई। इसके बाद ये दोनों जगाई मधाई कुटिया बना करके भजन करते हैं और जो भी कोई वैष्णव संत आते हैं सबको प्रणाम करते हैं, सबसे यही कहते हैं कि हम तो बहुत बड़े पापी हैं, आप कृपा करें कि भगवान के चरणों में मेरा प्रेम हो, भगवान के नाम में अनुराग हो। इस प्रकार से प्रेम की याचना करते हैं, अपने आप को पापी मानते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद यह कथा प्रसिद्ध है। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद जी ने, खास करके श्री नित्यानंद जी ने इन दोनों पर कैसी अद्भुत कृपा की है। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता